गुड मॉर्निंग माय डियर कैडेट्स। आज हम ध्वनि कविता को और एक बार याद करेंगे क्योंकि यह कविता आपके फर्स्ट मंथली टेस्ट सिलेबस में है। फर्स्ट मंथली टेस्ट सिलेबस में ध्वनि कविता को जो है आप एक बार पूरी तरह पढ़िए, अभ्यास कार्य के साथ, प्रश्नोत्तर के साथ आप थोड़ा और एक बार याद कीजिए। देखिए, मैंने पहले ही बताया, ध्वनि कविता में कवि ने प्रकृति का चित्रण किया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, और प्रकृति के साथ साथ मनुष्य का, प्रकृति का, दोनों के बीच में मानवीकरण भी किया है। मनुष्य और प्रकृति के बीच में जो संबंध है उसको मानवीकरण के रूप में इस कविता को कवि ने प्रस्तुत किया है। इसको अंग्रेजी में पर्सोनिफिकेशन ऑफ द नेचर कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन ऑफ द नेचर कहते हैं, इसका मतलब प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति को जो है मनुष्य के रूप में देखना, प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है। देखिए अगली पंक्तियां, हमारा विषय है हिंदी कविता, शीर्षक ध्वनि बाय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। काव्य प्रसंग। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित ध्वनि नामक कविता से अवतरित हैं। इस कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। काव्य संदर्भ। इन पंक्तियों में कवि अपने हाथों का स्पर्श देकर पुष्पों से आलस्य हटाकर उन्हें अपने जीवन के अमृत से सींचना चाहता है, ताकि वे अनंत काल तक खिलकर अपना सौंदर्य बिखेरते रहें। काव्य व्याख्या। कवि फूलों की नींद भरी आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक बनाना चाहता है। कवि अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहता है। कवि अपने जीवन में भी आशा और उत्साह का संचार करके रचनात्मक कार्य करना चाहता है। अभी उसे जीवन में बहुत काम करने हैं। वह प्रत्येक पुष्प अर्थात नवयुवक से उसका आलस्य छीन लेना चाहता है। कवि का अंतर्मन चाहता है कि फूल खिलकर अनंत काल तक अपने महक एवं सौंदर्य बिखेरते रहें, और उसी प्रकार देश का प्रत्येक युवक अपने रचनात्मक कार्यों के यश को अनंत काल तक चारों ओर बिखेरता रहे। काव्य पंक्तियां। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, यह मेरे बेजहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। काव्य व्याख्या। इस पंक्ति के माध्यम से जीवन में आशा और उत्साह से भरपूर कवि इन फूलों को अपने जीवन का द्वार दिखा देना चाहता है, ताकि फूलों की तरह उसका जीवन भी महक उठे। वह अपने अदृश्य व अनंत से सप्राण भेंट करना चाहता है, अपना अंत नहीं चाहता। कवि के जीवन में अभी वसंत का आगमन हुआ है और उसका अभी अंत नहीं होगा। काव्यगत विशेषताएं। काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। पुष्प पुष्प में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार तथा नव जीवन का अमृत में रूपक अलंकार है। सहर्ष सींच दूंगा तथा द्वार दिखा दूंगा में अनुप्रास अलंकार है। भाषा में लयबद्धता व सरसता है तथा तत्सम शब्दों से युक्त है। शब्दार्थ। शब्द अर्थ। पुष्प पुष्प प्रत्येक फूल। तंद्रालस नींद से बोझिल, आलस्य नव नया, सहर्ष खुशी पूर्वक, अनंत जिसका कोई अंत न हो। कवि का मानना है कि उसके जीवन रूपी उपवन में अभी अभी वसंत का आगमन हुआ है। अभी उसके जीवन का अंत नहीं हो सकता। अभी तो उसके जीवन में सुकुमार शिशु के समान वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार प्रकृति में वसंत के आते ही कोमलता, सुंदरता और मृदुता का रूप बढ़ जाता है, अर्थात प्रकृति हरी भरी हो उठती है, कलियां खिलकर पुष्प बन जाती है,
करना चाहता है, अर्थात जीवन में नवीन कार्यों की ओर अग्रसर होना चाहता है। वह फूलों की उम्मीदी आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त एवं जागरूक करना चाहता है। स्वयं कवि अच्छे काम करते हुए देश के युवाओं को रचनात्मक कार्यों की ओर उन्मुख करना चाहता है। वह युवाओं में निराशा एवं आलस्य की भावना को खींचकर उनमें उत्साह भर देना चाहता है। कवि अपने जीवन के अमृत एवं कर्तव्य भावना तथा सौंदर्य को यशस्वी बनाकर वसंत की हरियाली के समान चारों ओर बिखेरना चाहता है। कवि जीवन के प्रति आशावादी तथा कर्तव्य की भावना से भरपूर है। अभ्यास प्रश्न। प्रश्न: प्रस्तुत कविता में वन और विस्तृत कलियां किसके प्रतीक हैं? उत्तर जानने के लिए क्लिक करें। प्रश्न: कवि प्रकृति के माध्यम से क्या कहना चाहता है? उत्तर जानने के लिए क्लिक करें। प्रश्न: कवि ने अपने जीवन की तुलना वसंत से क्यों की है? उत्तर जानने के लिए क्लिक करें। प्रश्न: इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? उत्तर जानने के लिए क्लिक करें। प्रश्न: प्रकृति मनुष्य की प्रेरक है, कैसे? उत्तर जानने के लिए क्लिक करें। धन्यवाद। एक्स्ट्रा मार्क्स प्रस्तुति। गुड मॉर्निंग माय डियर कैडेट्स। आपने देखा ध्वनि कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रकृति वर्णन का किया है। प्रकृति वर्णन के साथ साथ मनुष्य को भी कुछ संदेश दिया है। जैसे प्रकृति सबको परोपकार करती है, वैसा ही मनुष्य भी सबकी भलाई के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और इस कविता में छायावाद का सुंदर प्रस्तुतिकरण किया है। छायावाद का मतलब पेड़ पौधों के बारे में और पहाड़ों के बारे में, झरनों के बारे में, प्रकृति के बारे में जो वर्णन किया जाता है उसको छायावाद कहते हैं। और प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को कवि ने संदेश भी